वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं देने के निर्देश, भोजन पानी ठहरने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से की प्रशासन का सहयोग करने की अपील। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश ये दिए हैं कि जो भी लोग मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, हालांकि प्रशासन उनको रास्ते में रोक रहा है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को दी जानी चाहिए। भोजन पानी और ठहरने की व्यवस्था भी उनकी होनी चाहिए। श्रद्धालुओं से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें और साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी मेयर से नजीम सौदागर जुड़ गए हैं। नजीम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जाए, उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था। अब प्रशासन किस तरह से वहां व्यवस्था को बना रहा है? क्या श्रद्धालुओं को वहां से आगे जाने के लिए परमिशन दी जा रही है या वहीं पर ठहरने के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए मनु, इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो हाईवे आपको दिख रहा है, यही वो हाईवे है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को जोड़ती है। यानी कि यहाँ से अगर प्रयागराज की दूरी की बात की जाए तो कुल तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफर यहाँ से महज बचता है। लेकिन कल जब हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद में जो है गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी और यहाँ पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई थी। मगर जब उस बीच हमने उनसे बातचीत की, श्रद्धालु जो वाहन पर मौजूद थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर काफी असुविधाएं भी बताई गई। उनके द्वारा साफ तौर पर मनु बताया गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, किसी को खाने की व्यवस्था नहीं है, ना कोई शौच की व्यवस्था। ऐसे में घंटों तक जाम में फंसे श्रद्धालुओं को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब इस पूरी खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पूरी प्रमुखता के साथ दिखाया। तो अब क्या यहाँ से श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जा रहा है? क्योंकि पहले प्रशासन कह रहा था कि आप वापस लौट जाइए, आगे मत जाइए। देखिए मनु, बिल्कुल जिस तरह से कल कटनी पुलिस और मैहर पुलिस से एक वीडियो सामने आया था, उनमें जो भीड़ थी प्रयागराज में कहीं जगह ना होने की वजह से पुलिस श्रद्धालु से अपील कर रहा था कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप यहाँ रुक जाएं या तो फिर आप घर चले जाएं। मगर आज जब हमने इस बारे में प्रशासन से बात की तो देखिए मनु, सबसे पहले बता दूं, अभी तक तो पूरी लाइन जो है क्लियर है। मगर मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि जो पंचमी शाही स्नान है, इसको लेकर के प्रयागराज का जो प्रशासन है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रवेश देने में नाकाम, प्रवेश कहीं पर भी नहीं दे रहा है। जिसको लेकर के मैहर प्रशासन अब कुछ ही देर में आगे एक बैरिकेड बनाया है, वहां पर उन वाहनों को रोकने का प्रयास। ठीक है नजीम, मैं लौट रही हूं आपके पास। हमारे सहयोगी भोपाल से दीपक द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, अगर प्रशासन रोक रहा है तो ठहरने की व्यवस्था करे, भोजन पानी की व्यवस्था करे। लेकिन नजीम कह रहा है कि ऐसा ग्राउंड जीरो पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने जो ट्वीट किया है वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उनका देर रात यह ट्वीट किया गया है और ये 8 घंटे पहले उन्होंने देर रात ट्वीट करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। जब उनके पास जानकारी पहुंची, उन्होंने साफ कहा है कि वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं प्रयागराज, उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। उनका निर्देश वह वहाँ के नगरीय निकाय के अधिकारियों को और जिला प्रशासन को दिया गया है और यह लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही थी। कल दोपहर तक की बात करें, देर शाम तक की बात करें कि लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस की ओर से अपील की जा रही थी कि यदि ना हो तो आप अपने घर को लौट जाए, बहुत आगे जाम है। और हो सकता है कि प्रशासन उसे क्लियर कराने में सवेरे तक सक्सेस रहा हो, सफल रहा हो। उसके बाद अब ये पूरा वहाँ पे आवागमन धरातल पर शुरू हो गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री का ट्वीट वहाँ के सभी अधिकारियों को सचेत करने के लिए है, सभी कर्मचारियों को सचेत करने के लिए कि सभी जनता का साथ दे, सहयोग दे, जिसके चलते सुचारू रूप से जो महाकुंभ लगा हुआ है वह चलता रहे और जनता का आवागमन भी चलता रहे, किसी को कोई भी मध्य प्रदेश की ओर से समस्याएं ना हो। ठीक है दीपक द्विवेदी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नजीम, आपका भी शुक्रिया। दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि आप प्रशासन का सहयोग कीजिए।